गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस दुनिया के अंदर अगर अजीब व गरीब राजाओं की बात की जाती है तो सबसे पहले इजिप्ट यानी मिस्र के राजाओं की बात ज़रूर आती है। उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं, ऐसे ऐसी करतूतें की है जिन्हें सुनकर आपकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएंगी। इसी के सिलसिले में आज मैं एक ऐसे राजा के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका नाम आखानातन और उसके बेटे का नाम तूतनखामुन है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। ये बात है प्राचीन काल की, जब मिस्र की सभ्यता अपने चरम पर थी। ये वो दौर था जब मिस्र की सभ्यता में तेज़ी से विकास हो रहा था। चारों तरफ राजाओं का ही बोलबाला था। इस बीच उस दौर के एक राजा आखानातन के घर एक लड़की पैदा होती है जिसका नाम अनकसेनामुल्क रखा जाता है। ये परिवार कोई रहस्य या कोई जादूगरी के लिए नहीं जाना जाता था, बल्कि ये शाही परिवार कुछ अजीबोगरीब और घिनौने कामों के लिए जाना जाता था। इसी बीच उस दौर के राजा आखानातन ने उस गांव में एक आदेश जारी किया कि आज के बाद कोई भी किसी चीज़ की पूजा नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे पूजा होगी तो सिर्फ और सिर्फ सूरज की पूजा होगी। अगर कोई व्यक्ति इस आदेश का पालन नहीं करेंगे तो उसके लिए सिर्फ एक ही सज़ा है, वो है सज़ाए मौत। इसके लिए आखानातन कितना पागल था, इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि पहले उसका नाम अमेनहोटेप हुआ करता था, लेकिन मिस्र के बादशाह बनने के बाद उसने अपना नाम अमेनहोटेप से आखानातन रख लिया। इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह थी कि प्राचीन मिस्र के लोग यानी सूरज को अपना देवता मानते थे और सूरज को सूरज आतन कहा करते थे। इसी वजह से उन्होंने अमेनहोटेप से अपना नाम आखानातन रख लिया था। लेकिन इसके अलावा आखानातन अपने एक अलग रंग बिरंगी ज़िंदगी के लिए भी मशहूर था। हालांकि आप लोग जानते होंगे कि मिस्र के शासक अपने अजीब व गरीब करतूत और रंग बिरंगी ज़िंदगी के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है, लेकिन आखानातन की कहानी कुछ अलग थी। बताया जाता है कि आखानातन इतना अय्याश था कि उनके खुद से उनकी 3 सगी बेटियां नहीं बच पाई थी। वैसे तो उनके कई बच्चे थे, लेकिन उनकी 3 बेटियां काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, जिसमें पहली बेटी के नाम मीरी तातेन और दूसरी बेटी के नाम मिकी तातेन और तीसरी बेटी के नाम अनकसेनामुल्क था। हिस्टोरियन का कहना है कि उसकी एक बेटी उसके बाप यानी आखानातन के बच्चे को जन्म देते हुए उनकी मौत हो गई, लेकिन आखानातन का लगाव उनकी सबसे छोटी बेटी अनकसेनामुल्क से था जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। लेकिन उनकी ये अय्याशी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और कुछ ही दिनों के बाद उसकी मौत हो गई। आखानातन की मौत कैसे हुई और उसके मृत्यु शरीर के साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ हिस्टोरियन का कहना है कि आखानातन की मौत उनकी शारीरिक कमजोरी से 45 साल की उम्र में हुई थी। लेकिन आखानातन की मौत से तमाम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उस दौर में उस राजा को बहुत ही क्रूर किस्म का और अय्याश राजा माना जाता था। हिस्टोरियन तो ये भी कहते हैं कि ये मिस्र के इतिहास में अब तक का सबसे घटिया और बदनाम राजा था। और आखानातन की मौत के बाद उसके बेटे ने उसकी गद्दी पर पहला कदम रख दिया और गद्दी पर बैठते ही उन्होंने अपनी बहन अनकसेनामुल्क से शादी कर ली। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने प्राचीन काल के राजाओं के बारे में पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा कि पहले के राजा अपने बहन से ही शादी कर लिया करते थे और ये उस टाइम आम बात थी। जब तूतनखामुन ने अपनी बहन से शादी की थी तब उस टाइम उसकी उम्र सिर्फ 9 साल थी और उनकी बहन की उम्र सिर्फ 17 साल थी। बताया जाता है कि उनका रिश्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा था और 4 साल में उन्होंने मिस्र की सभ्यता में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया था। उन्होंने अपने पिता आखानातन के लगाए सभी धार्मिक प्रतिबंधों को हटा दिया था और मिस्र के लोगों को आज़ादी दे दी थी। देखते ही शाही परिवार से मिस्र के लोगों की सभी नाराज़गी दूर हो गई थी। लेकिन वही 21 साल की अनकसेनामुल्क अपने जीवन में बिल्कुल खुश नहीं थी। एक तरफ वो अपने ही बाप आखानातन के हवस की शिकार बनी थी तो दूसरी तरफ उन्हें अपने छोटे भाई से शादी करनी पड़ी थी। तूतनखामुन अपनी बहन को वैवाहिक सुख देने में काफ़ी ज़्यादा नाकामयाब रहा था। आपको मैं बता दूं कि तूतनखामुन के पिता आखानातन और उसकी मम्मी दोनों ख़ास भाई बहन थे। प्राचीन मिस्र के लोग अपने गद्दी को, अपनी हुकूमत को बचाने की खातिर वो आपस में ही शादी कर लिया करते थे, लेकिन इस रिवाज के चलते उसके आपस में ही फूट पड़ने लगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तूतनखामुन और अनकसेनामुल्क का वैवाहिक रिश्ता था। एक तरफ उन्होंने मिस्र की सभ्यता के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया था, लेकिन दूसरी तरफ उन दोनों की आपस में लगाव नहीं था।
आपको मैं बता दूं कि तूतनखामुन शारीरिक रूप से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था। वो अपने आप कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन हिस्टोरियन कहते हैं कि अनकसेनामुल्क की 2 बेटियां हुई जो कि मरी हुई पैदा हुई। लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि ये 2 बेटियां ये उनकी नहीं थी, बल्कि ये अनकसेनामुल्क और किसी गैर मर्द की नाजायज़ औलाद थी, जिनके पैदा होते ही अनकसेनामुल्क के दोनों बच्चे को तूतनखामुन ने साजिश के तहत मरवा दिया था। उसके बाद उन्होंने उन दोनों बच्चों की ममीज़ बनाकर अपने टूम ऑफ खामून में बंद कर दिया था। बताया जाता है कि ये 2 ममीज़ अपने खौफ को दिखाने के लिए बनवाया गया था। मिस्र के परिवार में कोई भी रानी किसी गैर मर्द के साथ कोई गलत संबंध न बना सके। हिस्टोरियन कहते हैं कि तूतनखामुन ने अपनी बहन यानी अपनी बीवी अनकसेनामुल्क को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन वो कमज़ोर था और अनकसेनामुल्क उससे ज़्यादा ताकतवर थी। इसी वजह से तूतनखामुन अनकसेनामुल्क की कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। देखते ही देखते अब वो समय आया जब तूतनखामुन कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो गया था और उसका शरीर पूरी तरीके से उसका साथ छोड़ चुका था, और उसी दौरान किसी रहस्यमयी तरीके से उसकी मौत हो गई। अब तूतनखामुन की मौत कैसे हुई ये किसी को कुछ नहीं पता। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि तूतनखामुन की मौत रथ से गिरने की वजह से हुई थी, लेकिन वहीं कुछ लोग कहते हैं कि तूतनखामुन की मौत काफ़ी ज़्यादा शारीरिक कमज़ोरी की वजह से हुई थी। लेकिन वही जब आज के साइंटिस्ट ने उस ममीज़ का स्कैन किया तो कहते हैं कि उसके सिर पे किसी भारी चीज़ से वार किया गया था, क्योंकि तूतनखामुन के सर से एक टूटी हुई हड्डी मिली थी, जिसके कारण वैज्ञानिक कहते हैं कि इसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी। 18 साल की उम्र के बाद तूतनखामुन की मौत जब हुई तो उसके बाद सल्तनत अनकसेनामुल्क के हाथ में चली गई। ये वो दौर था जब मिस्र के लोगों को एक ताकतवर बादशाह की तलाश थी। इसी दौरान एक नाम आया, वो था अय्या। उस समय मिस्र का एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जो मिस्र की सल्तनत के लिए ध्रुव का इक्का साबित हो सकता था, क्योंकि अय्या इतना अनुभवी था कि वो अपने ताकत से नहीं बल्कि अपने दिमाग से भी मिस्र की सभ्यता को बनाए रखा था। उस दौर का कोई भी शासक कोई भी कदम उठाने से पहले वो अय्या से ज़रूर सलाह लेता था। रिश्ते में अय्या अनकसेनामुल्क का नाना लगता था, लेकिन अनकसेनामुल्क के प्रति उनकी नीयत ख़राब थी। मिस्र के सल्तनत के साथ वो अनकसेनामुल्क को भी अपनाना चाहता था। धीरे धीरे अय्या अनकसेनामुल्क पे दबाव बनाना शुरू किया कि वो उससे शादी कर ले, और वहाँ के लोग अय्या को मिस्र का सबसे काबिल बादशाह मानने लगे। लेकिन अनकसेनामुल्क अंदरूनी तौर से वो नहीं चाहती थी कि वो उसके नाना अय्या उससे शादी कर ले और वह उसके शादी करने के बाद उसको मिस्र का बादशाह बना दे। इससे बचने के लिए अनकसेनामुल्क ने अपना एक बहुत ही चतुर दिमाग लगाया और वो हित्ती सभ्यता की तरफ एक ख़त भेजा। हित्ती सभ्यता उस दौर की एक ऐसी सभ्यता थी जो अपने हथियारों की वजह से काफ़ी ज़्यादा जानी जाती थी। उस ख़त में अनकसेनामुल्क ने हित्ती सभ्यता को ये बताया था कि आप अपने बेटों में से किसी बेटे की शादी मुझसे करा दीजिए, इस वजह से मैं अपने नाना अय्या से भी बच जाऊंगी और आपका बेटा मिस्र का नया बादशाह भी बन जाएगा। हित्ती सभ्यता ने यह ख़त पढ़ते ही अपने बेटों में से सबसे ज़्यादा ताकतवर बेटे को उनकी तरफ भेजा, और ये बात जब अय्या को पता चली तो उन्होंने रास्ते में एक ऐसा जाल बुना कि जब उसका बेटा उस रास्ते से आ रहा था तो रास्ते में ही उसके बेटे की मौत हो गई, जिसकी वजह से अनकसेनामुल्क को उस अधेड़ उम्र के इंसान अय्या यानी उसके नाना से उनकी शादी हो गई। ये मिस्र के इतिहास में सबसे पहली मर्तबा हुआ था कि एक अधेड़ उम्र का इंसान मिस्र का एक नया बादशाह बना था। बताया जाता है कि अनकसेनामुल्क उस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी और उसके नाना अय्या काफ़ी ज़्यादा खुश था, जिसकी खुशी में मिस्र के सभी लोगों के लिए एक जश्न रखा। उन दोनों का रिश्ता कितने दिन चला, उन दोनों की कोई औलादें हुए कि नहीं, इसके बारे में इतिहास की किताबें खामोश हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि इतिहासकार बताते हैं कि अय्या से शादी करने के बाद यानी कुछ दिनों बाद ही अनकसेनामुल्क की मौत हो गई। लेकिन जब अनकसेनामुल्क की मौत हुई तो उनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। इसीलिए उस रानी को न केवल इजिप्ट के बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बदनसीब रानी माना जाता है, क्योंकि इतनी ही छोटी उम्र में सबसे पहले वो अपने बाप आखानातन की हवस का शिकार बनी। उसके बाद उन्होंने अपने छोटे भाई से शादी कर ली और उसके बाद अपने नाना यानी अय्या से शादी करनी पड़ी थी। इसीलिए उसको पूरी दुनिया की सबसे बदनसीब रानी माना जाता है।
दोस्तों ये थी बस वो छोटी सी जानकारी जो मैंने आप लोगों को बताया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे ही शानदार वीडियो मैं आप लोगों के लिए हमेशा लाता रहता हूँ। धन्यवाद।